अब हम 21वीं सदी में हैं और इस 21वीं सदी के नए भारत में सबसे बड़ा दायित्व हमारे युवाओं के पास ही है और इसलिए अब मंत्र बदल गया है। युवा जनों येन गता सपंथाः। जिस मार्ग पर युवा चल दे वही मार्ग देश का मार्ग है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट, डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, पीएम युवा योजना, रेल कौशल विकास योजना, संकल्प प्रोग्राम। ये नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच की वो चंद मिसालें हैं जिसकी मुरीद इस देश की नौजवान पीढ़ी तो है ही, इन योजनाओं के कायल पूरी दुनिया बन चुकी है। ये स्कीम्स भारत के युवाओं को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने वाली हैं। हर नीति में साफ नियत से नौजवानों का ख्याल रखने का ही नतीजा है कि आज पूरी दुनिया मोदी की अगुवाई वाले हिंदुस्तान के नौजवानों को अपना आइकन मान रही है। आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। युवाओं के जोश को 7वें आसमान पर पहुंचाने वाली ये सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 22 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर जाहिर की। 2014 में प्रधानमंत्री कहिए या फिर प्रधान सेवक, इस ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने की हर मुमकिन कोशिश की है ताकि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु का रुतबा हासिल कर सके। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। आज भारत का युवा हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी लीड कर रहा है। इस 17 सितंबर को 72 साल के होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 बरस में ऐसा क्या किया कि वो तमाम पार्टियों के युवा नेताओं की मौजूदगी के बावजूद लीडर ऑफ यंग इंडिया ही नहीं बल्कि नौजवानों के सबसे पसंदीदा नेता बन चुके हैं। ये समझना हो तो आपको कुछ आंकड़ों पर गौर फरमाना होगा। वो मोदी ही हैं जिन्होंने करीब 4 दशक बाद नव भारत के निर्माण की खातिर नई शिक्षा नीति को आकार दिया। वो मोदी ही हैं जिनके कार्यकाल में बीते 8 सालों में देश में 320 नई यूनिवर्सिटी खुल चुकी हैं। फख्र की बात यह है कि 2014 के बाद हर हफ्ते देश में एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। 2014 के बाद हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। 135 करोड़ भारतीयों को सेहतमंद रहने के लिए मेडिकल सीटों में 80% बढ़ोतरी हो चुकी है। एम्स की तादाद 3 गुनी हो चुकी है। जल्द ही देश में 22 एम्स हो जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग इम्तिहान देने के बजाय इंटीग्रेटेड एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई। बीते 8 सालों में 7 नए IIT और 7 नए IIM खुल चुके हैं। 40% बढ़ोतरी के साथ देश में अब तक 14,740 ITI हो चुके हैं। देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े को छू चुकी है। अटल टिकरिंग लैब से युवाओं के इनोवेशन को नए पंख मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत ही गंभीर तरीके से राजनीतिक दृष्टि से लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, देश को आगे ले जाना, इसके लिए वो कमिटेड हैं और उस कमिटमेंट में युवा के प्रति उनकी विशेष रुचि रही है।
गरीब, किसान और नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहे हैं। ये उन्हीं की सोच का नतीजा है कि मुद्रा योजना से 35 करोड़ युवा उद्यमी फायदा उठा चुके हैं। मोदी के मिशन स्टार्टअप इंडिया ने ऐसी धूम मचाई कि 2016 के बाद इसमें 100 गुना इजाफा हो चुका है। सिर्फ टेक स्टार्टअप से ही 2017 से 2021 तक 23 लाख नौकरियां पैदा हो चुकी हैं। ये भारत की ही ताकत है कि आज भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में इतना आगे निकल गया है। आज भारत का युवा ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के कोड लिख रहा है। पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारतीय युवाओं का जलवा है। भारत के पास आज 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम है। इसमें से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स तो कोरोना की चुनौतियों के बीच बीते 6-7 महीनों में बने हैं। यही भारत के युवाओं की ताकत है, जिसके दम पर हमारा देश स्टार्टअप के गोल्डन एज में प्रवेश कर रहा है। भारत के युवाओं के कौशल को नई धारा और नई रफ्तार देने के लिए पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो नरेंद्र मोदी ही हैं, जिन्होंने अलग से स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कौशल विकास मंत्रालय बनाया। स्किल इंडिया मिशन नहीं बल्कि मूवमेंट यानी आंदोलन बन चुका है। तभी तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.36 करोड़ युवाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। गवर्नमेंट ने डिप शुरू किया, डीआईपीपी। डीआईपीपी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम का जमीन बदल दी, आसमान बदल दिया, पूरा प्रोसेस बदल दिया। डीआईपीपी आपको कोई भी स्टार्टअप शुरू होती है 10 साल तक बहुत सारे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हटा देती है। आपको कहती है कि आप चिंता मत करें, अब अपना काम करें। नौजवानों को स्किल से लैस करने के लिए प्रधानमंत्री कितना सोचते हैं, ये आपको एहसास करना हो तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर 15 जुलाई 2021 को कही प्रधानमंत्री की बातें जरूर सुननी चाहिए। कि हम इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। नरेंद्र नाथ दत्त और स्वामी विवेकानंद की तरह नरेंद्र मोदी भी युवाओं को भारत का भाग्य विधाता मानते हैं। तभी तो वो नौजवानों से संवाद के दौरान बार बार स्वामी जी का जिक्र करते हैं, युवा पीढ़ी को देश के विकास का इंजन करार देते हैं। February 1897, 125 years ago, Swami Vivekananda spoke to the Madras Times. He was asked about his plan for the future of India. He said, and I quote, "My faith is in the younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers."